चुनावी रैली हो या फिर कोई पर्व त्योहार, कई बार आपने इस गमछे को देखा होगा। लेकिन इस गमछे को एक नई पहचान तब भी मिली जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस गमछे को हिलाकर लोगों का अभिवादन स्वीकार किया कई सारी रैलियों में। और इन्होंने इस गमछे को एक नई पहचान दी, और वो है असम का गमछा, जिसे गोमासा भी कहते हैं। और इस गमछे की पहचान तो मिली, लेकिन अब सवाल उठता है कि ये गमछा बनता कैसे है, कहाँ बनता है, कौन बनाता है, कौन सारे लोग हैं जो इस पूरे व्यवसाय में शामिल हैं। तो इसकी जानने के लिए बकायदा हम असम के गुवाहाटी में पहुंचे हैं, गुवाहाटी के सुदूर इलाके में पहुंचे हैं, और यह जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिरकार ये गमछा कैसे बनाया जाता है, किन लोगों के द्वारा बनाया जाता है। तो यह एक पारंपरिक गमछा है जो कि असम का हस्तकरघा उद्योग का एक तरीके से जान है। और आप देखिए कि पारंपरिक तौर पे महिलाएं इसको बनाती हैं, और इसको बनाने में किस तरह की मेहनत है, क्या खर्च है, ये सब हम बातें जानेंगे और जानने की कोशिश करेंगे। एक बात बताएं कि क्या बोलते हैं इसको, पहले अपना नाम बताएं। नमस्कार, मेरा नाम हिमाद्री मेहदी है। अच्छा, आ, हिमाद्री। हिमाद्री। अच्छा, तो हिमाद्री ये बताएं कि ये जो गमछा है इसको क्या बोलते हैं असम के लोकल भाषा में। ये एक कॉटन का गमछा है, इसको अच्छा, हम गमछा ही बोलते हैं। ठीक है। हाँ। और ये डिग है, हाँ हाँ फिर हाँ, बानी है, ठीक है। और इसको हम आ, क्या है ये, जापी बोलते हैं, जो असम का। डिजाइन है एक तरह हाँ, की से। एक तरह की डिजाइन है। क्या इसमें फ्लावर है या कुछ और, फूल है या कुछ और है ये हाँ डिजाइन। हाँ, फूल भी होते हैं। हम्म। आपका जो मर्जी आप बो सकते हैं यहाँ पर। अच्छा, अलग अलग डिजाइन आप बना सकते हाँ हैं। हाँ। अच्छा, तो एक बात बताएं कि एक इस तरह के गमछा को बनाने में कितना वक्त लगता है। एक दिन लग जाता है। एक दिन लग एक जाता है दिन पूरा। लग जाता है। एक दिन में एक निकल जाता है गमछा। अच्छा, और एक गमछा को बनाने के बाद आप लोग इसको क्या करते हैं, कहाँ बेचते हैं। हम दुकान में देते हैं, हम्म। पर हमको मिलता है 300 रुपये। अच्छा। पर हम ये खुता बोलते हैं, वो भी खरीदना होता है। हम्म। प्रॉफिट हमको 100 रुपीज़ ही मिलता है। मतलब एक दिन में एक बना पाते हैं और 100 रुपये के आसपास हाँ का हाँ बनता है। हाँ। और कौन से टाइम में सबसे ज्यादा गमछे का डिमांड होता है। बिहू के टाइम, जो असम के एक परंपरा है, हम्म। इस टाइम बहुत ये सेल होता है। अच्छा, और बहुत ये सेल होता है, तो निश्चित रूप से बिहू के समय इसका ज्यादा सेल होता है। आप पढ़ाई भी करती हैं साथ साथ। हाँ हाँ। कौन से क्लास में पढ़ती हैं आप। मैं BA सेकेंड सेमिस्टर में पढ़ती अच्छा, हूँ। बीए सेकंड सेमेस्टर में। तो आप क्या करना चाहती हैं आगे चल के। आगे से के मैं कुछ बनना चाहती हूँ, खुद के हम्म। पैर में खड़ा रहना चाहती हूँ। तो आपकी माँ ये सपोर्ट कर रही है आपके हाँ पढ़ाई लिखाई में। हाँ। यहाँ से मेरी पढ़ने की खर्चा उठा रहा है ये हम्म। कपूर बोके। हम्म। ऐसा ही। ठीक है। एक बात बताएं कि किस समय सबसे ज्यादा जो है इस तरह के गमछे का प्रयोग होता है, लोग खरीदते हैं। जो बिहू के टाइम में ज़्यादा चलता है, और जो इलेक्शन के टाइम में ज़्यादा चलता है। आजकल तो इलेक्शन चल रहा है ना, इलेक्शन टाइम में ये गमछा जो बहुत जाता है मीटिंग मीटिंग में। और प्रधानमंत्री मोदी जब से आए हैं तब से ज्यादा गमछा दिखने लगा है। मोदी जब तक आसाम का गमछा गले में ले रहा है, उस टाइम से गमछा का प्रॉफिट भी हमको मिल रहा है, और ज़्यादा भी चल रहा है। अच्छा, तो हर घर में लोग गमछा हर खरीदते हैं। घर में गमछा बनाते हैं। और बिहू के अलावे भी गमछा का प्रयोग ज्यादा होता है। हाँ, हमारे जो शादी में होता है, वो किसी को गिफ्ट देने के लिए, शादी में किसी को गिफ्ट देने के लिए, बड़े को गिफ्ट देने के लिए वो गमछा का यूज करता है। ये मेन गमछा ही होता है हमारे यहाँ। तो ये दो तरह का गमछा दो है। तरह का गमछा। दूसरा गमछा किस तरीके का है? ये कॉटन का है, और दूसरा गमछा सिल्क का होता है। आइए एक बार हाँ। दूसरे गमछे की तरफ चलते हैं और यह जानने की कोशिश करते हैं कि दूसरा गमछा जो है वो किस तरीके का है। और ये देखिए, ये प्योर सिल्क का है। प्योर सिल्क है। प्योर सिल्क का है। अच्छा। ये प्योर सिल्क का है। इसमें मुगा मुगा बुआ है, जो हमारा आसाम का ओरिजिनल है ना, मुगा बोल दिया इसके। इसमें मुगा है, और इसमें पात भी बहुत है ये। और ये जो है ना, ये पूरा प्योर सिल्क का है। इसको बनाने के लिए 2 दिन लगता है, एक दिन में एक नहीं होता है। कॉटन गमछा एक दिन में एक वो निकल जाता है, लेकिन सिल्क का गमछा एक दिन में एक नहीं निकलता है। और इसकी कीमत कितनी मिल जाती इसका है। कीमत है आपका 2000 रुपया। अच्छा। हाँ, 2000 रुपया। इसके आपको मेहनत के तरफ से 1500 रुपया हमको खर्चा होता है। 300 रुपया 200 रुपया एक गमछा में निकल जाता है। बचता है, लेकिन इसको बनाने में 2 दिन 2 दिन टाइम लग लगता जाता है। है। हाँ, इसका
मटेरियल का दाम भी बहुत है आजकल। ये पहले तो ये 7,500 में एक किलो का थ्रेड का दाम था, लेकिन अभी बढ़कर 9,200 हुआ है। इसलिए हमको ये बहुत बड़ा दिक्कत आ रहा है। इसलिए सरकार की तरफ से हमको थोड़ा इसमें थोड़ा सा कम करने के लिए हम सरकार के जो निवेदन करता हूँ। इसलिए जो इसको बहुत आजकल बहुत मेहनत हो रहा है। मोदी जी जब से गमछा पहनने लगे तब से ज्यादा बिकने लगा है गमछा। हाँ हाँ हाँ। अच्छा। और किस तरह का गमछा ज्यादा बिकता है वैसे? कॉटन का, सिल्क का, मुगा टॉस का, हम्म। ये सब ये हर सब तरह के। हर तरह हम्म। का। और मतलब इलेक्शन के समय ज्यादा मतलब भीड़ होता है। हाँ हाँ, इलेक्शन और हमका असम का जो बापोती हावन बिहू होता है तब। उसमें भी होता है। हाँ तो सरकार जो है इलेक्शन के समय तो काफी ज्यादा जो है इसका डिमांड हो जाता है। हाँ हाँ, बहुत। ये अलग अलग डिजाइन का है। ये प्योर सिल्क का है। हम्म। ये प्योर सिल्क का है। हम्म। हाँ, ये प्योर सिल्क में इसमें बनता है। अच्छा। इसमें बनता है, ये प्योर सिल्क का है। और ये मुगा है, असम का जो मुगा बोलते हैं ना, ये मुगा। मोदी के गले में ये मुगा मुगा ज्यादा चलता है। ये मुगा का है। पाट सिल्क भी बोलते हैं। ये इसको पाट सिल्क बोलते हैं, इसको मुगा सिल्क बोलते हैं। हाँ, अलग अलग क्वालिटी है। अलग-अलग क्वालिटी। इसमें डिजाइन आपको हर तरह का डिजाइन मिलता है। ये जापी डिजाइन हमारा आसाम का ट्रेडिशनल डिजाइन है। इसमें आप जो डिजाइन लगाना चाहता है ये मशीन में लग जाता है। अच्छा, तो ये मशीन में आप लोग मशीन यहाँ पे में डिजाइन आपको लगाते लगता हैं। है। हाँ। इसमें ये कार्ड होता है ना, इसमें कार्ड में ये कार्ड में जो डिजाइन आप बना सकते हैं वो डिजाइन आता है। अच्छा। और 2 दिन लग जाता है। 2 दिन तो लग आपने इसको सीखा बनाना या फिर आपसे पढ़ाई कर रहे हैं? ये थोड़ा बहुत बना लेते हैं आप? थोड़ा बहुत अच्छा। बना लेती हूँ और पढ़ना भी होता है, इसलिए यह बेसिक नहीं करते हैं। ज्यादा काम आपकी मम्मी करती है? वहाँ मम्मी करते हैं। अच्छा। और अ, आप कितने दिनों से ये काम कर रही हैं? टाइम से? कितना समय से? 10-15 साल से ये काम कर रहे हैं। 10-15 বছর হল 10-15 साल से कर रहे हैं। हाँ। अच्छा। मजा आता है? अच्छा लगता है? সেনকে তাৰমানে এই শালৰ কাম কৰিয়ে তাৰমানে ঘৰখন চলাই আছো। আমি চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা একো হেৰি পোৱা নাই, গতিকে এই শালৰ হেৰি কৰি কিনে আমি ঘৰ চলাই আছো আৰু। तो निश्चित रूप से जो बता रही हैं कि सरकार की तरफ से तो बहुत ज्यादा नहीं, लेकिन हाँ इतना जरूर है कि जो बिक्री है वो दुकान में आराम से सरकारी दुकान में बिक्री सरकारी दुकान में मिलता है। इस दुकान वाला आके लेके जाता है, आपके लेके चला जाता है। लेके जाता है और दुकान में ये बेचता है। अच्छा। आप लोग डिलीवरी कर पाते हैं जितना डिमांड है या फिर डिमांड हाँ हाँ, कर पाते हैं। जितना डिमांड है उतनी से नहीं होता है। उतने से नहीं होता। आजकल तो अभी भी बहुत डिमांड चल रहा है, लेकिन इतना प्रोडक्शन नहीं हो रहा है, क्योंकि हम इसमें जो था पहले निकल जाता था, लेकिन सूता का दाम इतना बढ़ गया है, लेकिन हमको वो चीज़ निकल नहीं पा रहा है। तो 2 बातें हैं। एक तो ये है कि कीमतों का असर यहाँ भी देखने को मिल रहा है, और दूसरी बात ये है कि जो प्रोडक्शन है वो प्रोडक्शन उस हिसाब से नहीं हो पाता जिस हिसाब से डिमांड है। शायद इसकी वजह यही वो है कि कीमत भी शायद थोड़ी ज़्यादा है। लेकिन हाँ, इतना ज़रूर है कि ये गमछा असम का प्रतीक है और अलग-अलग तरीके के से सूती भी है, इसके में एक तरह से कह सकते हैं कि सिल्क भी है, और तमाम तरह के गमछा जो है वो असम में बन रहे हैं। असम के पारंपरिक परिधानों की बात करें तो महिलाओं में मेखला चादर सबसे प्रचलित है, और असम ही क्या पूरे देश में मेखला चादर की धूम होती है। लेकिन इसे बनाना कितना कठिन है और किन मुश्किल परिस्थितियों में इसको लोग बनाते हैं, इसकी तस्वीर दिखाने के लिए हम खुद गुवाहाटी से दूर एक जगह पे मौजूद हैं जहाँ पे कि कारीगर मेखला चादर बना रहे हैं। आपका नाम क्या है? नितिन सरकार। नितिन, एक बात बताएं कि ये मेखला चादर बनाने में कितना समय लगता है और क्या होता है ये तो होता है साड़ी की एक तरफ से साड़ी ही होता है, ठीक है। उसमें बनाने में 4 दिन लग जाता है कम से एक कम। साड़ी को बनाने में 4 दिन लग जाता है। और क्या पैटर्न होता है इसका? पहले उसमें पैसा पैटर्न किस तरह से बनाते हैं इसको? ये तो होता है पैटर्न, नीचे का होता है पैटर्न, ऊपर डिजाइन है ना, हाँ। इसमें डिजाइन जाता है वो ऊपर पे, उसके बाद ही इसका डिजाइन होता है। और कौन सा डिजाइन सबसे ज्यादा लोग पसंद करते हैं इसमें? हर तरह के डिजाइन है यहाँ पे। जैसे मैं एक डिजाइन बना रहा हूँ, वो एक डिजाइन बना रहा है, हर अलग अलग है डिजाइन। और उस डिजाइन में क्या क्या होता है? फूल बना होता है या फिर फूल बना होता है, हाथ से भी काम करना पड़ता है। जैसे ये है, हाथ से घुमाना पड़ता है सब। अच्छा, धागा को। ये हैंडलूम वाला होता है। हाँ, और एक साड़ी को बनाने में कम से कम 4 दिन लगता 4 है। दिन में किस समय ज्यादा लोग साड़ी पसंद करते हैं इसको? किसी टाइम। किसी भी टाइम। अच्छा, तो निश्चित रूप से अलग अलग समय पे लोग इसको पहनते हैं। मैं दूसरी करघा उद्योग पे भी देख रहा हूँ
कि किस तरीके से। आपका दादा क्या नाम हुआ? गौतम बसक। गौतम, एक बात बताएं कि कितना मुश्किल होता है इसको बनाना? थोड़ा तो दिक्कत आती है, लेकिन बहुत दिन हो गया काम करने के, ज्यादा दिक्कत नहीं आती है अब। आप लोगों को मतलब एक तरह से आदत हो गई है इसको हाँ, करने की। और एक साड़ी को कितने दिन में बना लेते हैं आप? 4 दिन। 4 दिन कम से कम लगता है। और कितनी लंबी होती है साड़ी? साड़ी तो इंची हिसाब होती है, ये पाट का पाट होता है। अच्छा। ये पहले 43 इंची होता है, बाद में 94 इंची होता है, बाद में 114, 16, यही बात है। और कौन से रंग की साड़ी लोग ज्यादा पसंद करते हैं? ज्यादा तो लाल लाल रंग ही पसंद है। अच्छा, शादियों में लोग पहनते हैं इसको। हाँ, और ये सिल्क में और कॉटन दोनों में बनता है या सिर्फ सिल्क में बनता है? सिल्क नहीं बनते हैं सिल्क पे ही बनाते हैं आप लोग, कॉटन पे नहीं बनाते। ना, कॉटन पर नहीं, थोड़ा थोड़ा होता है। और एक साड़ी कितने में बिक जाती है अंदाज? बिकने के बाद तो मैंने किया था, अच्छा। वो मालिक का अच्छा, आप लोगों को कितने पैसे देते हैं ये लोग तकरीबन 3000 रुपया। पर डे एक साड़ी बनाने के लिए? हाँ हाँ 4 दिन में एक साड़ी आपको बना देते हैं। तो ये जो यहाँ पे मेखला चादर बनाने की प्रक्रिया है वो चल रही है। और इसमें सबसे मजेदार बात ये है कि हैंडलूम उद्योग में असम में एक नई पहचान है। दादा, एक बात बताएं कि किस तरीके से ये उद्योग है और कितना पॉपुलर है ये तो उद्योग तो सिल्क का और मुगा का से उद्योग है। ये बहुत पॉपुलर है। हमारा असम का तो ये मेन यही है, शादी का जोड़ा है बनता है इसमें। हर तरह का डिजाइन बनता है इसमें, सब इसे ये प्योर सिल्क और मुगा सिल्क का ही है। मतलब शादियों का ये प्रमुख। शादी का प्रमुख है ये। हाँ। और कितना तरह का साड़ी होता है और कितना वक्त लगता है और कितने पैसे मिल जाते हैं मार्केट में? एक साड़ी में बनाने के लिए मिनिमम 10 दिन टाइम लगता है। उसमें 6 फीट लंबा होता है, 6 फीट लंबा होता है। और इसमें कीमत आता है एक साड़ी का मिनिमम 15,000 से शुरू होके 30-40 तक आ जाता है। 30-40 तक आ जाता है। करता है कि कैसा धागा होता है। इसमें तो आपको मुगा टॉस ऐसा धागा निकलता है, जोड़ी लगता है। इसमें सूता का कोई काम नहीं है। तो इसका बहुत कीमत का है ये। आपका ये एक साड़ी में बनाने के लिए मिनिमम 10 दिन 8 दिन टाइम लग जाता है। इसको बेचते हैं, बेच के हमको मुनाफा मिलता है 2,000 रुपया, 1,500 रुपया ऐसे मिलता है। और इसमें कोई सरकारी सुविधा आप लोग को मिलती है? अभी तक तो नहीं मिला है। ये सब हमारा जो खुद का ही है, हम खुद की मेहनत से कर रहा है। सरकार की तरफ से कोई सुविधा नहीं मिल रहा है। लेकिन हमको सरकार से ये अनुरोध करना था, तो धागा का दाम थोड़ा सा कम करे। धागा का दाम कम। धागा का दाम थोड़ा सा कम करे, ये क्योंकि धागा का दाम बहुत बढ़ रहा है अभी, इसलिए तो हमको दिक्कत आ रहा है। ये धागा जो है कहाँ से बन के आता है अगर हम बात करें तो? ये धागा पे ये तो बेंगलोर मैसूर से आता है। बेंगलोर मैसूर से धागा रॉ मटेरियल बेंगलोर मैसूर से आता है। हमको ये यहाँ पे हम बनाते हैं। और बनाना सिल्क भी बनता है यहाँ पे? बनाना सिल्क तो नहीं है, बनाना सिल्क के बनता है। सिर्फ सिल्क और मोगा सिल्क के बनता है। कौन कौन सा रंग इसमें खास तौर पे पसंद किया जाता है? इसमें तो थोड़ा हर तरफ का रंग इसमें निकल जाता है, लेकिन लाल वाला से ज्यादा पसंद करता है। थोड़ा चल कर दिखाएंगे कि किस तरीके से धागे और तमाम तरह की चीजों का जो निर्माण होता है, जिससे कि ये पूरा का पूरा ये उद्योग एक तरह से चल रहा है। तो ये धागा बन रहा है। ये धागा सुस्तुरी बिचा ये मशीन में ये धागा हम ऐसे निकलता है धागा में। इसमें धागा निकाल के हम उसको बनाने के लिए ऐसे यहाँ पे ये देते हैं, दे के बनाते हैं हम। तो ये धागा यहाँ पे एक तरह से तैयार होता है। ये धागा जो मेन धागा होता है ना, वो बेंगलोर मैसूर से आता है। इसमें आने के बाद हम उसको एक एक करके इसको साल में लगाते हैं। तो आप देखिए कि कितने मेहनत का काम है। और देश में जो कुछ पारंपरिक सिल्क की साड़ियाँ जो पॉपुलर हैं, उसमें से एक जो है ये मेखला चादर भी है। और जब ये पूरा साड़ी जो है आप देखिए, इसमें अलग अलग रंग से अलग अलग तरीके से ये मुगा साड़ी और है। ये मोगा साड़ी है। हाँ, ये मुगा साड़ी है। ये भी मुगा साड़ी बन रहा है। और इसमें अच्छा, ये शादी का जोड़ा बन रहा है। तो अलग अलग तरीके से आप देखिए कि अलग अलग चीजें यहाँ पे बनकर तैयार हो रही हैं। दादा, कितना मेहनत वाला काम है ये? बहुत सारी मेहनत लगते है। बहुत मेहनत है। अच्छा, और आंखों पे भी असर पड़ता है आप लोगों को? आंखों थोड़ा असर पड़ती है। और पैसा वगैरह टाइम से मिल जाता है? पैसा टाइम से मिल जाते हैं। वह हफ्ता ही पैसा दे देते हैं। हफ्ता ही पैसा देते हैं। हाँ। तो निश्चित रूप से जैसे ही निर्माण होता है, बिक्री होती है उस हिसाब से। और तमाम तरह के जो
खूबसूरत साड़ियां आपको दिखेंगी, वो यहाँ पे बनती हुई नजर आ रही हैं। कैमरामैन गंगा के साथ कुमार कुंदन, टीवी 9 भारतवर्ष, गुवाहाटी।